हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैं ये निफ्टी का एनालिसिस भी प्रीवियस वीडियो में कर रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच बीच में कुछ कॉल आ गया, इसलिए वो वीडियो कट हो गई। ठीक है, तो अभी मैं फिर से दोबारा पूरी वीडियो नहीं बना सकता, तो दैट्स वाई थॉट कि मैं वो एज अ बैंक निफ्टी वो शेयर करता हूँ एंड एज अ निफ्टी मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें निफ्टी का हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ। तो निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम क्या बोलता है, वहाँ तक हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो है एक लास्ट वीक में प्रॉपर बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई थी एंड इस करंट वीक में जो अभी जो ख़त्म हुआ इस वीक में प्रॉपर बेरिश कैंडल यहाँ पे मार्केट ने बनाई है। एंड दोनों के अगर लेवल्स देखोगे ना, तो सपोर्ट जोन ये प्रीवियस वीक का जो है, प्रीवियस वीक का लो इज़ 22,404 एंड ये जो अभी वीक ख़त्म हुआ दैट इज़ 22,417। मतलब 400 से 420 का जो जोन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट। तो अभी मार्केट कहाँ पर है, 22,530 के आसपास है। तो 400 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 400 के नीचे अगर निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर अच्छा खासा डाउनफॉल निफ्टी में मिल सकता है। ऊपर की तरफ जो है वो इसी वीक ने जो है निफ्टी में बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एक ऑल टाइम हाई फिर से लगा के या वहाँ से रिजेक्शन लिया था। ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास अभी तकरीबन 600 पॉइंट की जर्नी है। तो आगे के 2 दिन जो है दे आर इवेंट बेस्ड, तो हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खोले, गैप अप खोलने के बाद ऊपर की जर्नी करे। तो प्ले करने के लिए 600 पॉइंट के रेंज निफ्टी के पास हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ इस चार्ट के ऊपर वीकनेस दिख रही है। अगर इसको 400 को ब्रेक किया तो अच्छा खासा डाउनफॉल, या तो फिर जिस टाइप की ये ग्रीन कैंडल बनी है प्रीवियस वीक में वैसी और एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन सकती है। इससे ज़्यादा बड़ी भी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन सकती है। तो उसका की फैक्टर कौन सा है, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो 400 का है। अब इससे ज़्यादा वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ और पता नहीं चल रहा है हमें। पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जाने की है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट कर क्या रही है। तो यहाँ पर एक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये हायर हाई हायर लो टाइप का ही पैटर्न मार्केट बना रही है। अभी जो है करेक्शन के फेज़ में मार्केट थी, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा एक इनसाइडर कैंडल टाइप एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट कैंडल जो थी दैट वाज अ वेरी बिग कैंडल। बहुत मतलब ये पूरा हफ्ता जो है दैट वाज फुल ऑफ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। ठीक है, बिकॉज अभी न्यूज़ बेस्ड वीक ही चल रहा है, वोलेटिलिटी थी। ठीक है, विक्स इज एट दी हायर साइड, प्रीमियम्स आर ऑल एट दी हायर साइड। तो ये कैंडल का स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि कितनी वोलेटिलिटी थी। ठीक है, देन उसके बाद ये जो है स्पिनिंग बॉटम टाइप कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। दैट वाज आल्सो ड्यू टू द वोलेटिलिटी की ऊपर के नीचे के वायलेंट स्विंग्स यहाँ पर मार्केट में हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहले ये जो कैंडल है इसकी डेली रेंज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 22,650 एंड नीचे ये 450 एंड 400। तो नीचे की तरफ 400 का जोन याद रखना ही है। एंड ऊपर की तरफ जो है ये 650 एंड 650 के बाद जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज़ 22,700। ठीक है, तो 700 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर से अगेन ये ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट जा सकती है। ओके, अब यहाँ पर एक गैप बना हुआ है मार्केट में एंड उसके ऊपर जो है ये 23,000 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई इज़ 23,111 पकड़ लीजिए। ठीक है, दैट वाज ऑल टाइम हाई। तो अभी अगर सपोज़ मार्केट गैप अप खुलती है तो गैप अप में मेन लेवल्स क्या क्या रहेंगे। पहले तो ये प्रीवियस कैंडल जो है ना इसका हाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दैट इज़ 22,700 का जोन। ठीक है, 700 के बाद 800 का जो लेवल है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 700, 800 एंड फिर 900, ये 3 लेवल याद रखने हैं। दीज आर इम्पॉर्टेंट लेवल्स एंड उसके ऊपर 23,000। तो हर 100 पॉइंट्स के बाद एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है ना तो देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ओपनिंग कहाँ पर है, कौन से रेजिस्टेंस के पास मार्केट गैप अप ओपन हो रही है एंड वहाँ पर मार्केट ओपनिंग में क्या एक्शन दिखा रहा है वहाँ पे। ठीक है, मतलब किस टाइप का पैटर्न दिखा रही है, क्या एग्जैक्टली कर रही है। तो अगर वहाँ से मार्केट में अगर रिजेक्शन आती है तो सेम मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि मैं वेट करूँगा, क्योंकि मेन इवेंट इज़ डे आफ्टर टुमारो। कल के दिन अगर मार्केट गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप अगर खुलती है तो जाहिर सी बात है कि करेक्शन उसमें आएगा बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। एक तो प्रॉफिट बुकिंग, जो ऑलरेडी लॉन्ग कैरी करके गए हैं उनका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा।
एंड प्रीमियम एडजस्टमेंट एंड प्रीमियम मेल्टिंग, ये चीज़ें होगी कल। तो डिप ख़त्म होने तक मैं वेट करूँगा, सपोर्ट कंफर्म होने तक मैं वेट करूँगा, एंड दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो इमीडिएट फर्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट दैट इज़ 22,650 टू 700 का ये पूरा जोन है। तो इसके ऊपर कहीं पर भी मार्केट खुलती है ना, सपोज 800 के आसपास खुलेगी, वहाँ से अगर डिप लेती है या 900 के आसपास खुलेगी, वहाँ से डिप लेगी, तो फिर नीचे का जो इमीडिएट सपोर्ट है ना, वो जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये जितने भी रेजिस्टेंसेस है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट आपको मिलती है तो दैट रेजिस्टेंस हैज़ टू एक्ट एज अ सपोर्ट, अगर मार्केट को ऊपर ही रहना है तो ये इसमें से कोई भी लेवल मार्केट उसको सपोर्ट बना सकती है, जहाँ पर कहाँ तक एक्चुअली डीप मार्केट ने लेना है दैट मार्केट विल डिसाइड। तो हमें लेवल्स पता होने चाहिए। तो हर एक सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि किसी लेवल के आसपास मार्केट मिल गई ना, हमें कैंडल मिल गई तो वहाँ पे अंधाधुंध बाइंग करो, पहले वो सपोर्ट कंफर्म होना चाहिए। तो सपोर्ट कंफर्म कैसे होता है, तो वहाँ पर मार्केट कुछ आपको पैटर्न बनाते हुए दिखेगी, कंसोलिडेशन करेगी, या तो वहाँ पर कुछ हैमर जैसी कैंडल बनाएगी, या तो वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगी, उसका फॉलोअप आ जाएगा, तो मार्केट आपको कंफर्मेशन देगी। तो वो कंफर्मेशन मिलने के बाद वहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी, अगर गैप अप खुलती है मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग एंड करेक्शन इज़ एंटीसिपेटेड, तो उस डिप के लिए मैं वेट करूँगा, जहाँ पे सपोर्ट कंफर्म होगा वहाँ पर मैं बाइंग का प्लान करूँगा। मौका नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड। ठीक है, अब डिटेल में इसका सेटअप हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पर काम कर रही है। ओके, तो ये देखिएगा, मैंने बताया था आपको कि इमीडिएट सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो रहेगा, ये रहेगा ये 650 का जोन। ठीक है, उसके बाद ये 800 का लेवल है। ठीक है, ये 700, ये 800। ठीक, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको ये क्लियर कट स्विंग हाई स्विंग लो एंड ये लेवल जो है वो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो कल मुझे बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लग रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कि फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए। नीचे की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम लग रही है, वेरी अनलाइकली। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि स्टिल मार्केट इज सुप्रीम। अगर फिर भी अगर कहीं फ्लैट वगैरह खुलती है तो फिर ये 650 का लेवल जो है दैट इज़ ए इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर ही लॉन्ग का कोई ट्रेड बन सकता है। इस रेंज के बीच में मैं प्ले करना बिल्कुल अवॉइड करूंगा। नीचे के लिए ये 400 का सपोर्ट जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जब तक 20 to 400 के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं करती तब तक मैं शॉर्ट साइड में नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो इस रेंज को थोड़ा सा संभाल के प्ले करना पड़ेगा। सपोर्ट के ऊपर बाय करने में ही मैं ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दूंगा, उस टाइप का सपोर्ट ढूंढूंगा। अगर 400 को ब्रेक करती है तो देन आई विल बी बेरिश। 650 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, अगेन आई एम बुलिश अबाउट इट। तो इन बिटवीन अगर कहीं मार्केट मिलती है तो ट्रैप होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस रेंज के बीच में मैं ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। तो क्लियर कट इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश। गैप अप के केस में मैंने आपको बताया कि गैप अप कहाँ पे होगी, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर ये 800 के आसपास मार्केट अगर कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है तो हो सकता है ये 650 तक आ जाए एंड 650 को सपोर्ट बना के यहाँ से बाउंस बैक करे। तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी के लिए मैं वेट करूँगा। अगर उस टाइप का कोई सेटअप नहीं मिलता है तो आई विल अवॉइड टुमारो एंड फिर परसों के लिए देखा जाएगा कि किस तरीके से मार्केट काम कर सकती है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, इवेंट बेस्ड मार्केट है, तो डोंट गेट कैरिड अवे बिकॉज ऑफ योर बायस और योर ओन थॉट प्रोसेस एंड परसेप्शन। क्योंकि जैसा हमें नहीं, जो हमें लगता है ना यार, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है और वही होने वाला है, बट रियलिटी कुछ अलग होती है और रियलिटी में कुछ अलग ही चीज़ें हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा अपने परसेप्शन लोग को लेके पॉजिटिव मत बनना। अगर ऐसा करते हो तो ऑटोमेटिकली आप यू विल एंड अप इन ट्रेडिंग मोर क्वांटिटी। क्योंकि थोड़ा सा आप अगर बुलिश हो, एक ग्रीन कैंडल लगेगी, आपको लगेगा कि बस पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है दुनिया भर का, ज़िंदगी भर का, मैं आज ही कमाऊंगा, उठा के पूरा कैपिटल उसमें लगाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। इवेंट बेस्ड और न्यूज़ बेस्ड मार्केट होती है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी मत लेना, उसको एक एज अ प्रिकॉशन कंसिडर करना कि ये जो दिन है, इस दिन पे मैंने अपना कैपिटल बचा के रखना है एंड ना कि उस कैपिटल को ज़ीरो करना है। ठीक है, तो पोजीशन कम रखो, अपनी पोजीशन साइजिंग कम रखो, क्वांटिटी कम रखो, स्टे लाइट, प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड करना एंड अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.